हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में। आप में से मोस्ट ऑफ द लोग इंडिया के बाहर गए होंगे या जाने की बात कर रहे होंगे। तो जब हम बाहर जाते हैं तो स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि जो सामान इंडिया में मिल रहा है एक पार्टिकुलर प्राइस में, वो बाहर वाली कंट्री में कितने का मिल रहा है। एग्जाम्पल हम मैकडी के बर्गर की बात कर लें या आईफोन की बात कर लें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कंपेयर करते हैं। या फिर हमारे घर से कोई जाता है, हमारा कोई फ्रेंड्स बाहर जाता है, तो हम उससे कहते हैं कि आप आईफोन ले आना दुबई से या फिर यूएसए से आप ले आना, क्योंकि प्राइसेस डिफरेंसेस रहते हैं। अगर मैं इन प्राइसेस डिफरेंसेस के बारे में बात करूं, ये प्राइसेस डिफरेंसेस करेंसी के एक्सचेंज रेट पे बेस्ड नहीं होते हैं, ये एक परचेजिंग पावर पे बेस्ड होते हैं। तो आज उसी परचेजिंग पावर की हम बात करने वाले हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी होती क्या है, ये कैसे काम करती है और आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। ये इकोनॉमी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन में। तो देखते रहिए लास्ट तक, हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है? इट्स स्पेसिफिकली एक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इट्स स्पेसिफिकली यूज टू कंपेयर द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को कंपेयर करने के लिए। तो हम इसको यूज करते हैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करने के लिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को कंपेयर करने के लिए बिटवीन द डिफरेंट कंट्री के लिए हम करते हैं। तो इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इट्स अ पॉपुलर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मेट्रिक यूज्ड टू कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन द डिफरेंट कंट्री। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में। एक स्पेसिफिकली इक्विवेलेंट देखते हैं हम, एक पार्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स, एक पार्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स का इंडिया में क्या प्राइस है एंड द सेम बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइसेस यूएसए में या फिर अदर कंपैरिजन कंपनी का कंट्री में क्या प्राइसेस है, इंडिया में, दुबई में, इंडिया, यूएसए, इंडिया, यूके, क्या क्या प्राइस मैटर करता है। टेक एन सिंपल एग्जांपल, यू आर बाइंग अ मैकडी बर्गर। मैकडी आलू टिक्की बर्गर की बात करते हैं। इंडिया में मैकडी आलू टिक्की बर्गर ऑलमोस्ट 40 रुपी का मिलता है, आपको यहाँ पे जाएंगे। एंड द सेम बर्गर इन द यूएसए कोस्ट $1। यूएसए में वही बर्गर कोस्ट करता है $1 रुपी, एंड इंडिया में कोस्ट करता है 40 रुपये। अगर यूजुअली हम बात करते हैं स्पेसिफिकली अबाउट द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी वर्सेस डॉलर की बात करते हैं, तो इस केस में रुपीज इज नाउ द 87 रुपी पर डॉलर। rupees 87 rupee per dollar. But in the context of buying the thing, that $1 is equal to 40 रुपी। अगर हम बर्गर खरीद रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि $1 40 रुपए का ही काम कर रहा है, लेकिन ओरिजिनली तो रेट $1 87 रुपी है। सो दिस शो दैट this 40 rupee is equal to $1 is a purchasing power of currency. It is known as the purchasing power of currency. Maybe the currency having a different exchange rate according to the वर्ल्ड इकोनॉमिक लेवल के अकॉर्डिंग, बिजनेस के लेवल के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्सचेंज रेट हो सकता है। बट व्हेन इन द केस ऑफ द particular buying a basket of things from that country, a country having the more purchasing power than the other than the normal exchange rate। तो यही बताता है स्पेसिफिकली परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, यू आर बाइंग एन आईफोन इन इंडिया। एक आईफोन 16 की बात करते हैं। इन इंडिया में इट्स कॉस्ट अराउंड द 80,000 रुपी। in India it cost around the 80,000 rupee. Similarly, in the case of the USA, when buying the same device, it cost you around the approximately $800। $800 यूएसए में कॉस्ट करता है, इंडिया में 80,000 कॉस्ट करता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली दैट exchange rate of currency is different. If the normally if I'm saying according to the 80 रुपी 90 रुपी के हिसाब से जाएं, तो दैट्स गोइंग टू बी द यूएसए में हमें 60-65,000 में मिल जाएगा प्राइस वही, और इंडिया में वही हमें 80,000 का मिल रहा है। द सेम फोन कोस्ट 60,000 इन द यूएस and its cost the 80,000 in India, means the purchasing power of the rupee is more than its exchange rate। तो ये क्लैरिटी होना चाहिए, रुपी के परचेजिंग पावर ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द एक्सचेंज रेट। तो इन द परचेजिंग पावर अ पॉपुलर मैट्रिक स्पेसिफिकली यूज होता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए।
करेंसी थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच। तो जब भी हम ये बात करते हैं बास्केट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, इनका प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। उस बास्केट्स की प्राइस करते हैं, बास्केट में 10 प्रोडक्ट्स, 12 प्रोडक्ट्स, 15 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। उस बास्केट को खरीदने के लिए इंडिया का कितना करेंसी लगेगा, उस बास्केट को खरीदने के लिए यूएसए का कितना रुपए लगेगा, वो बास्केट्स ऑफ करेंसी से ही हमें पता लगता है अबाउट द परचेजिंग पावर पैरिटी। ये अलाउ करता है टू कंपेयर द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन द कंट्री। तो दिस बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू कि इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी से हम स्पेसिफिकली क्या क्या मेजर कर सकते हैं। दैट्स बिकम इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कुछ कंट्री अपनी जीडीपी को भी अकॉर्डिंग टू द पीपीपी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी कितना है, नॉर्मल एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी कितना है। जीडीपी इज द टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट्स अ पार्ट ऑफ जीडीपी। तो पीपीपी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग इंडिया थर्ड रैंक पे आ जाता है जीडीपी में, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया प्रीलिम्स में। लेकिन नॉर्मली हम जाते हैं तो इंडिया का रैंक फिफ्थ आ जाता है। दैट्स हाउ परचेजिंग पावर पैरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल real GDP of a country. Some country adjust their growth domestic products figure in the reflect the PPP को रिफ्लेक्ट करने के लिए करते हैं। some करते हैं PPP does not reality को नहीं बताता है, परचेजिंग पावर पैरिटी रियलिटी को नहीं बताता, लाइक लोकल कोस्ट, टैक्स एंड टैरिफ्स के बारे में एंड कंपटीशन के बारे में पीपीपी में नहीं बताया जाता। दैट्स अ रियलिटी ऑल्सो। जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं तो हम टैक्स को अवॉइड करते हैं उस केसेस में कि टैक्सेस दोनों कंट्री में अलग हो सकते हैं, जिस बेसिस पे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम परचेजिंग पावर पैरिटी को कैलकुलेट करेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी इज इक्वल टू P1 बाई P2। P1 इज द कॉस्ट ऑफ गुड X इन यूएसए और द कंट्री यू आर कंपेयरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड A of X in the another country, like take an example India। तो exchange rate of currency 1 with respect to currency 2 कितना होगा, that we can find through the purchasing power parity, and this is a relative comparison, we are comparing Indian rupee with the dollar with respect to the purchasing power parity। अगर मैं आपको डिफरेंट कंट्री के जीडीपी के बारे में बताता हूँ परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा एंड नॉमिनल जीडीपी उस कंट्री का क्या होगा, लेट्स सी द डिफरेंसेस। चाइना इज हैविंग a $25.3 trillion as a purchasing power parity GDP, but according to the nominal GDP it's $13.4 trillion, means almost double GDP of the China as per the purchasing power parity। Similarly हम इंडिया की बात करते हैं। In the case of India we are having a $10.5 trillion GDP in the case of the purchasing power parity, but in the case of the nominal GDP we are having only $2.7 trillion of the GDP, it's almost the fourth time again। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग हमारे करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है, बट अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल एक्सचेंज रेट्स उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी से वी आर चेकिंग अबाउट द करेंसी बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने के लिए कितना उसका वैल्यू आता है, स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वी आर यूजिंग द परचेजिंग पावर पैरिटी। तो दिस इज अ डिफरेंस इन नंबर यू कैन सी हियर। नेक्स्ट में आते हैं, तो ये एक परचेजिंग पावर पैरिटी कॉन्सेप्ट है। परचेजिंग पावर पैरिटी में यूपीएससी ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा है 2020 में, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। परचेजिंग पावर पैरिटी exchange rates are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in the different country। तो दिस इज अ लाइन जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया, इट इज स्पेसिफिकली फॉर द प्राइसेस ऑफ गुड्स and basket of goods and services in different country in India। Yes, so this is a purchasing power parity and this is a correct statement। In the terms of the PPP dollars, India is the sixth largest economy. No, India is the third largest economy on the basis of the PPP। So the answer to this question is 1। So you can see the question is simple। Question simple पूछा गया। One is the definition of PPP and the ranking according to the PPP India का कितना है। So this become important for your in the prelims examination about the purchasing power parity। Purchasing power parity में specifically देखेंगे effects क्या होते हैं, टैक्स इंक्लूड होता है कि नहीं होता है, how we are comparing with different country। तो आप मुझे बताइए एनी प्रोडक्ट नेम, एनी प्रोडक्ट नेम इन कमेंट सेक्शन जो आप देखोगे कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग यूएसए में कितना मिलता है और इंडिया में कितना मिलता है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।